बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक बड़ी शख्सियत मोहतरमा मिदत शेदाद साहिबा हमारी मेहमान हैं सच कह व जुनेद अंसारी में जम्मू कश्मीर डिजिटल पे आप ये ख़ुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहतरमा मिदत शेदाद साहिबा, आपके वालिद मरहूम मेरे बुज़ुर्ग भी थे और मेरे दोस्त भी थे, और बड़ी एक बेतकल्फ़ी थी उनके साथ, उनसे हम सीखते थे मुख्तलिफ़ चीज़ें। आप फुट स्टेप्स ऑफ जाइंट्स, बड़े बड़े लोगों के, कदावर शख्सियात के फुट स्टेप्स के अंदर चल रही हैं इस वक्त। तो कैसा लगता है, एक रोलिंग स्टोन एक ग्रुप था, एक सिंगर्स का रोलिंग स्टोन, मैं उसको सोचता था कि इसका मतलब क्या है। जब मैंने ब्यूरोक्रेसी को देखा हायर लेवल पे तो लगा रोलिंग स्टोन कुछ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने अच्छी बात कही कि मेरे बुज़ुर्ग और मेरे सारे जो बड़े सीनियर्स थे वो बाकी हम उनके फुट स्टेप्स पे चलते हैं, लेकिन रोलिंग स्टोन एटलीस्ट मैं नहीं हूँ फ़िलहाल। मैं काफ़ी स्टेबल तरीके से काम कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने प्रोफेशनल और कंपोज्ड आप रह सकते हैं, तो फिर आपको कोई रोलिंग स्टोन बनाता भी नहीं है। तो माशाल्लाह से मेरे पास पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन का भी, आईटी का भी, और इससे पहले 3 इयर्स टूरिज़म का भी रहा है, और मैं जो कुछ उनमें कर सकती थी मैंने किया है और कर भी रही हूँ अभी भी। हमने देखा था कि राजा जुल्कुरनैन खान साहब जब प्रेसिडेंट एजे के थे तो आप जनाब सदर के साथ भी ज़ाहिर है वहाँ पे आपने काम किया बड़े घर में। फिर हमने देखा कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे आर्कियोलॉजी की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस आपने मीरपुर में करवाई थी, फर्स्ट अपनी नौयत की। उसमें आरिफ कमाल साहब और बहुत बड़े बड़े लोग, नज़ीर तबस्सुम साहब, मुख्तलिफ लोग वहाँ पे आए थे, और हमने देखा कि आपका अपना ज़ौक़ व शौक़ भी इन चीज़ों के हवाले से, आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें, हेरिटेज, कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वाला डिपार्टमेंट किसके पास है आजकल? ये एक्चुअली टूरिज़म डिपार्टमेंट ज़हीर कुरैशी साहब के पास है, और आर्कियोलॉजी भी उन्हीं के पास है, लेकिन मिनिस्टर्स दो डिफरेंट हैं। रब्बानी साहब टूरिज़म के हैं और आर्कियोलॉजी के वही मिनिस्टर या एडवाइज़र हैं जो आईटी के भी एडवाइज़र हैं, आर्कियोलॉजी के भी वही एडवाइज़र हैं, और उनका भी बड़ा शगफ है इस सिलसिले में। और मैं बिहाइंड द सीन उनको एडवाइस भी करती रहती हूँ बहुत सारी, क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम भी किया हुआ है। और आप जैसे कि कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवाई थी। मैंने ओआईसी का एक सब्सिडरी है इरसिका, उनके तावन से इस्लामाबाद सरीना में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें ना सिर्फ और इंटरनेशनल स्पीकर्स और आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, बल्कि कश्मीर से 2 आए थे, ऑक्यूपाइड कश्मीर से। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि हम कश्मीर हेरिटेज पे बात कर रहे थे। तो कश्मीर का हेरिटेज जितना रिच है आपको पता ही है, और आज़ाद कश्मीर में भी उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि दुनिया में टूरिज़म जो है वो 40% हेरिटेज साइट्स को विज़िट करता है टूरिस्ट। तो हमें भी इसके ऊपर तवज्जो दे के इसके ज़रिए टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें ज़ाहिर है अपनी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं या हेरिटेज है उनकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो अगर वो डिटेरिएट हो रही हैं तो उनको हम बेहतर तरीके से लोगों के पास प्रेजेंट कर सकें। तो इसी सिलसिले में हमने आर्कियोलॉजी में एक प्रोजेक्ट के तहत सर्वे करवाना था, जिसमें तमाम आज़ाद कश्मीर की जो स्पॉट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने और एक्सपर्ट्स ने विज़िट करके ये उनकी हिस्टोरिकल अकाउंट भी देना था, प्लस उनके अगर कहीं पे डिटेरिएशन हुई हुई है तो उसके बारे में नया प्रोजेक्ट PC1 बना के देना था कि कैसे इसको आपने प्रिजर्व करना है। तो वो मैंने अपने दौर में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी और AJK यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद के शारदा सेंटर के लोगों को एक टीम बनाई 15 लोगों की, और उस टीम को कैबिनेट से पास करवा के उनके हवाले ये काम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले उस टीम ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है, और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि तमाम आज़ाद कश्मीर की जितनी भी इस वक्त उनको नज़र आ सकी हैं हिस्टोरिकल साइट्स को उन्होंने ना सिर्फ मैप कर दिया है, बल्कि उनका हिस्टोरिकल अकाउंट भी दिया है, और उनकी सारी जो उनकी हैसियत इस वक्त है, हालत, वो भी बताई है, और आइंदा उसके ऊपर कैसे उसको ठीक करना है उसके बारे में भी रिपोर्ट की है। अच्छा मोहतरमा मिदत शेदाद साहिबा, आप अगर देखें मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की धरती पे हम इस वक्त बैठे हैं। आसिफा भुट्टो पार्क, मुझे याद है यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आतिशबाजी का एक मुजाहरा हुआ था जब आपने वो फेस्टिवल करवाया था। हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं बागसर का किला है, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं तो अपना मंगला किला है, थोड़ा सा डडियाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे भी रामकोट फोर्ट वहाँ पे मौजूद है। तो किले हैं, बड़े बड़े औलियाए कराम के मज़ारात हैं। इमाम रूमी
उनका एक जो कोनिया के अंदर जो मरकज़ है, मरकज़ खलाइक है, मरकज़ निगाह है, हमारे पास तो ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं, तो हम क्यों उनसे इन चीज़ों से बेनिफिट्स नहीं ले सकते? इसी की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ, इसी तरफ हम स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो उसमें हमने जो 4-5 बड़ी जगहों को प्रिजर्व करना है या उनको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है, रीस्टाइलिंग करनी है, उसमें रामकोट फोर्ट सर फहरिस्त है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है जो नॉन एलओसी भी है और इसका कोई इस तरह की सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके अलावा अली बेग गुरुद्वारा है हमारे पास, उसको हम ठीक करना चाहते हैं, ना सिर्फ खुद करना चाहते हैं बल्कि सिख कम्युनिटी एंथुजियास्टिकली खुद आके इसको ठीक करना चाहती है, उनके साथ टाई अप रखा हुआ है। और जी उनके जितने भी हैं, और इसके अलावा टेम्पल्स हैं बहुत सारे हिंदू। मुजफ्फराबाद में 4 साइट्स हैं जो इसी रिपोर्ट में उन्होंने रेकमेंड किए हैं कि इनको फौरी तौर पे ठीक कराएं। एक सीताराम का मंदिर है, उसके अलावा 2 टेम्पल्स हैं, एक गुरुद्वारा है, सिखों की छठी बादशाही है, बहुत कुछ है जो सारा कुछ रिपोर्ट हो गया है कि अब इनके ऊपर हमने कैसे काम करना है और उनको टूरिज्म पर्पस के लिए कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा, आप आईटी की इस वक्त इसकी भी सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ महकमा इत्तलात, भेड़ों का छत्ता मैं इसको कहूँगा, ये आपको दिया गया। आप जैसी सॉफ्ट एंड डेलिकेट शख्सियत, ज़ाहिर है आई नो योर टेस्ट, तो सहाफ़ियों से डील करते हुए कोई आपको परेशानी तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह। पता नहीं क्या बात है कि वो मेरे साथ तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनको सख्त अल्फाज में भी बात कर देती हूँ, सच बोलती हूँ उनके साथ भी, और वो सुन भी लेते हैं, और कभी किसी ने मेरे बारे में कोई भी बुरा भी नहीं महसूस किया और ना कहा। और अगर मैंने उनसे कभी रिफॉर्म्स की बात की तो मेरे साथ बैठ के किया, अगर मैंने उनके किसी कोड ऑफ एथिक्स पे बात की तो मेरे साथ बैठ के चेकआउट करवाए। आजकल अगर हम बात कर रहे हैं कि एकेडमी होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट के लिए, तो वो मेरे साथ डेलिब्रेट करते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे कभी तंग किया है। अच्छा, चूँकि इस वक्त यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास खान साहब जैसे एक कामयाब बिजनेसमैन, सरमायाकार बरसरे इक़्तिदार आए हैं, जिनके लिए सियासत और रियासत जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अल्लाह ने अपना उनको दिया हुआ है। मुझे उन्होंने कहा, मेरी पहली मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि यार मेरी टीम में आ जाओ। मैंने कहा हुजूर नौकरी तो कर नहीं सकता, दोस्ती करनी है तो कर लें, लेकिन गुस्ताखियाँ फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बेहतर यह है कि दूर दूर रहें, एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रहें हमारे। तो हमने देखा कि अब वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन 1 साल के दौरान वो कर नहीं पाए अभी कुछ, जो हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, करना वो चाह रहे हैं। तो उसमें कहाँ पे जाके ये चीज़ चेन टूट रही है? पैसा नहीं है, वफाक के साथ तनाज़ा है, साफ ताल्लुकात नहीं है, इशू क्या है? एक्चुअली थोड़ा सा सियासी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन किया उन्होंने अभी तक बहुत कुछ है। हमने शायद मार्केट उस तरह से नहीं किया, वरना उन्होंने इनोवेटिव काम भी काफ़ी किए हैं। कुछ उन्होंने मज़हब के लिहाज से बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेजिस्लेशन में बहुत सारा काम हुआ है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट की साइड पे भी कुछ काम इनिशिएट हो चुके हैं, जिसमें मैं आईटी से ही रिलेटेड आपको बहुत सारे काम बता सकती हूँ कि हमने टेलीमेडिसिन सेंटर्स क्रिएट कर दिए हैं, मुस्लिम BHUs में तकरीबन 13 लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स कायम किए हैं, IT एक्सीलेंस सेंटर बना दिया है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन हम मीरपुर में बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने मस्ट यूनिवर्सिटी के साथ लैंड का भी वो मामला तय कर लिया हुआ है। और इन सब के पीछे जाहिर है हमारे पास जो पैट्रोनेज है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की है। प्राइम मिनिस्टर IT में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं और टूरिज्म में भी, हर दो में उन्होंने जहाँ भी हमने जाहिर है एक तो उनका अपना विजन होता है, दूसरा सेक्रेटरीज उनके पास कुछ प्लान्स लेके जाते हैं। तो सेक्रेटरीज अगर सेक्रेटरी टूरिज्म या सेक्रेटरी IT उनके पास प्लान लेके गए तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसको समझा भी और उसको हमें गो हेड भी दिया। हमें बहुत फ्री हैंड मिलता है कि आप काम करें। मुझे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए, जहाँ मुख्तलिफ दिए इंटरव्यूज़, उन्होंने कहा था कि अंसारी आप देखना, जो ही हमारी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी, मैं इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में इतनी नौकरियां पैदा कर दूंगा, इतनी इंडस्ट्री लगा दूंगा कि यहाँ की मैन पावर सारी उसमें खप जाएगी और हमें शायद पंजाब से और दीगर सूबों से लोगों को लाना पड़े। तो 1.25 साल में तो हम जो एनालिसिस करते हैं हर साल वो बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयड यूनिवर्सिटीज़ हमारी 5 की 5 धड़ाधड़ इस वक्त ग्रेजुएट्स, मास्टर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, PhD प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कैसे ये होगा? एक्चुअली उन्होंने अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बनाया, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को भी बहुत फाल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टर्स के लिए कुछ करें। जिसकी एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी 23-24 को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस
होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, आईटी, हाइड्रो, ये सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस भी देंगे। और कुछ उनके पास डेलीगेशंस आ रहे हैं सियालकोट से भी, और कुछ शायद सऊदी अरब वगैरह से भी लोग आ रहे हैं। वो सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको इकट्ठा करके उन्होंने उनको बताना है। इसके अलावा अभी एक्सपो थी लंदन में, वहाँ पे भी टूरिज्म वालों को इसी पर्पज़ के लिए भेजा था कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हो सकती हैं आज़ाद कश्मीर में। क्या असल में जो होमवर्क होता है ना, वो सेक्रेटेरिएट लेवल पे या हमारे अपने ऑफिस में होना चाहिए, वो हमने अब कर लिया हुआ है। जैसे टूरिज्म में हमने इससे पहले इन्वेस्टमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इन्वेस्टर्स को हमने लाना कैसे है और ऑफर क्या करना है। कुछ फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, वो नहीं हमने की हुई थी, वो टूरिज्म में भी काफ़ी सारी हो गई हैं, हाइड्रो में ऑलरेडी बहुत हो चुकी थी। अब आईटी में हम ये कर रहे हैं कि आईटी एक्सीलेंस सेंटर्स में जो हम बच्चे ले रहे हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। उन बच्चों को हम ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं कि वो खुद बहुत अपनी इनकम जनरेट करना शुरू हो गए। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स में कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे कर रहे हैं। तो आईटी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स, अब वो आईटी एक्सीलेंस सेंटर एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा चला रहा है। टेलीमेडिसिन सेंटर्स जो हमने बनाए हैं, वो सेहत कहानी है एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर, उनके पूल ऑफ डॉक्टर्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एमबीटी नाम का एक बाग में भी चल रहा है जी, एमटीबीसी चल रहा है। तो इसके अलावा जब ये एसटीजी बन जाएगा, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, जी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से एकदम से बूम आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट का। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से याद आया, सफ़ीर अमेरिका अंकल साम मंटो का पसंदीदा लेटर्स लिखे थे उन्होंने अंकल साम के नाम। तो सफ़ीर अमेरिका जनाब सरदार मसूद खान, अक्सर मैं उनको छेड़ता होता था कि हुजूर मैं कोई भी सवाल करूं आपने मुझे बताना है कि सी पैक हमें क्या क्या देगा। तो सरदार सिकंदर हयात मरहूम मेरे मेहरबान थे, दोस्त थे, वो भी बड़ा इस पे बात करते थे। ये सी पैक में कश्मीर होगा इंशाल्लाह शामिल? जी, पहले ही शामिल है, आप बेखबर हैं बहुत। इसका मतलब है सी पैक के जरिए ही हमारा कोहाला प्रोजेक्ट बन रहा है, सी पैक में ही हमारा करोड़ बना है, सी पैक की का ही ट्रिपल एम या टेट्रा एम जिसको कहते हैं वो बनाएगा इंशाल्लाह। शोंटर का जो हमारा प्रोजेक्ट आया वो भी सी पैक का से ही होना था, और जो अब पीएसडीपी में शामिल हो गया। इसके अलावा हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स सी पैक अथॉरिटी को भेजे थे। अथॉरिटी तो बाद में ख़त्म हो गई, लेकिन वो उस पोर्टफोलियो में मौजूद हैं कि जो सी पैक के जरिए होंगे, जिसमें हमारे हेरिटेज के प्रोजेक्ट्स भी। एक हमारा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि हमने जो बुद्धिस्ट ट्रेल है ना, वो जीबी और केपीके से होता हुआ, आज़ाद कश्मीर से होता हुआ कहीं पंजाब की तरफ जाता था, उस सारी ट्रेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है। वो भी सी पैक के पास पड़ा है, वो सी पैक के थ्रू होगा वो इंशाल्लाह। तो ये मुजफ्फराबाद, मानसेहरा, मीरपुर, ये ट्रिपल एम टेट्रा एम जो भी है ये बनेगी इंशाल्लाह। इसका प्रोजेक्ट जो है ना, वो बार हमने इधर से CDWP करा के सब कुछ करा के पाकिस्तान भेजा हुआ है। पाकिस्तान में वो बहुत सारे फोरम से अप्रूव हो चुका है। बजट कंस्ट्रेंट्स अब पाकिस्तान में भी आ चुके हैं और हमारे तो बहुत ज़्यादा है। उनके आते हैं तो ज़ाहिर इधर भी आते हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज दैट इज़ ऑन कार्ड्स, वो इंशाल्लाह होगा। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान साहब मेहरबान है, हमारे डीसी भी रहे यहाँ पे मीरपुर में। मुझे याद है कि वो जब राजा फारूक हैदर खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो यहाँ पे एमडीए को तोरा बोरा बनाने के लिए आए। उन्होंने कहा था मैं तोरा बोरा बना दूंगा इसको, तो खैर बना तो नहीं सके। तो मसूद रहमान साहब बैठे हुए थे, तो साथ मैं भी बैठा हुआ था, दीगर ब्यूरोक्रेट्स थे, तो वो पूछ रहे थे यार फलां सड़क का क्या बना, फलां का क्या बना। तो कोई भी सड़क नहीं थी बनी। उन्होंने कहा ये सारी की सारी ना, किसी ने कहा कि इनको सबको सी पैक में डाल देते हैं, तो वहां से पड़े कहीं सी पैक वाले भाग ना जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सारी की सारी कहीं सी पैक में नहीं डली। हमने बहुत सारी, आपको पता है हर साल पिछले 5 साल से आधा बजट डेवलपमेंट का CNW पे जाता है। अगर 22 बिलियन है तो 11 बिलियन CNW पे लगता है। तो अगर हमने वो कहीं लगाया है ना, और वो हमने सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि अब तो बाहर से, पाकिस्तान से या कहीं से भी कोई बंदा आता है तो उसको समझ आ जाती है कि हम एंटर हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। हमारी तमाम एंट्री पॉइंट्स पे सड़कें बेहतरीन बन चुकी हैं, हमारे लिंक रोड्स बन चुके हैं, हमारे टूरिज्म पर्पज़ के लिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन बन चुका है। और वो इसी वजह से बना है कि गवर्नमेंट ने पहली प्रायोरिटाइज यही किया हुआ था कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकें। तो हमने बहुत कुछ तो अपने पास से बना लिया। अब तो हमारी तावबट तक सड़क बन रही है, वो जो रह गई थी वो भी बन। जो CBR डिपार्टमेंट है जो टैक्स को दीगर चीज़ों को डील करता है, हर साल मेरा ख्याल है वो प्लस में ही जा रहा है, माइनस में कहीं पे नहीं जा रहा। 9 बिलियन से शायद स्टार्ट किया था, 36 बिलियन पे पहुंच गया। आप सोच लें कि कहाँ अपने रिसोर्सेज। तो एक चीज़ नाजरीन आप देख रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब मर्दम शनास हैं। देख लें, राइट पर्सन, राइट लेडी फॉर द राइट जॉब। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है इसे उस्तरों की माला कहा जाता है, ये कांटों की सेज होती है और यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा ना कि भेड़ों का छत्ता है ये। तो
एक दो आखिरी बातें, हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी का मुजाहरा तो हुआ था यहाँ पे आसफा भुट्टो पार्क में जब आपने फर्स्ट नेशनल आर्कियोलॉजी कॉन्फ्रेंस कराई। अब हम देख रहे हैं आसफा भुट्टो पार्क जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के बड़े बड़े जो वहाँ पे सेटअप्स हैं। यहाँ पे ओपन एयर मिक्स प्लेट नाम का एक खाने पीने की जगह जहाँ पे कुजीन डिफरेंट किस्म की अवेलेबल हैं। इसी तरीके से नफीस वालों ने यहाँ पे पार्क बनाया, बड़ा खूबसूरत, वो भी दे रहे हैं। इसी तरीके से जड़ी कस के किनारे भी एक साहब हैं वो बना रहे हैं। तो ऐसी दर्जनों साइट्स हैं जो कि इस 125 मुरबा मील की झील के गिर्द बन सकती हैं। जी बिल्कुल, और इसी झील का हमने मास्टर प्लानिंग भी करा चुके हैं। वो मेरे ही टेन्योर में स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने ये बताना था कि झील के किनारे पे कौन कौन सा वेंचर हो सकता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर साइट डिटेक्ट आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। वो सब साइट्स, उनके बारे में कहाँ रिजॉर्ट बन सकता है, कहाँ वाटर स्पोर्ट्स के लिए जगह है, कौन सी जगह किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इवन बोट हाउसेस के लिए भी हमने उनसे कहा था कि उसमें प्लान करना है। तो वो सारा प्लान, मास्टर प्लान बना हुआ है, उसको बस आउटसोर्स करना है प्राइवेट सेक्टर को। एक मल्टी बिलियनर एक शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी बेटी के नाम पे साइका ज़हूर किडनी डायलिसिस सेंटर बनाया था मीरपुर में, जो अब 30 मशीनों तक पहुंच चुका है और 3 शिफ्टों में काम होता है। मीरपुर अपार्टमेंट सबास टावर के जो ऑनर हैं, लंदन के रियल एस्टेट किंग कहा जाता है उनको, चौधरी ज़हूर, हाजी सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के आईसी वाले जो हैं, नफीस वाले, उनके भांजे हैं। तो वो कहते हैं यार कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम नीलम की तरफ, इन इलाकों की तरफ बरतानिया से इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। क्या फिजिबल हो सकता है? क्योंकि सिक्योरिटी बात जगहों पे थोड़ी सी ऐसी है कि हमें ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, एक तो ये कि आज़ाद कश्मीर की लैंड को कोई बाहर का बंदा खरीद तो नहीं सकता, लीज पे ले सकता है। कश्मीरी हैं तो वो बेशक आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, कश्मीरियों के लिए तो मैं आपको पता है, मैं खुद गई थी लंदन में एक रोड शो के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवा के पाकिस्तान हाउस में एम्बेसडर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे मिनिस्टर टूरिज्म भी थे उस वक्त के। हमने लोगों को यही समझाया था, वहाँ तकरीबन 70-80 के करीब इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे। उन्हें हमने बताया था कि हमारे पास ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और नीलम साइट पे तो हमारे पास एक लैंड बैंक भी क्रिएट हो चुका है कि कितनी लैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास है जो वो लोगों को ऑफर कर सकता है। लोग अपना प्लान दे दें कि फॉर एग्जांपल एक 60 कनाल की लैंड है एक जगह पे, उस पर वो कोई क्या करना चाहता है, अपना प्लान दे दे, जिसका बेस्ट प्लान होगा उसको वो मिल जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि हाजी सलीम साहब जो थे ना, नफीस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जब उन्होंने बनाई तो लोगों ने कहा कि हाजी साहब क्या कर रहे हैं, कश्मीर क्राउन बेकर्स लंदन में, इंग्लैंड में, ब्रेडफोर्ड में वहाँ चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की। तो राफे सलीम भी हंसता होता है कि मैं महीने के एंड पे अब्बा जी को बताता था, डैडी इस महीने कुछ भी नहीं बचा। तो वो पूछते थे बचा कुछ नहीं है, अच्छा 600 बंदों को तनख्वाह मिल रही है उनका, बस ठीक है, मुनाफा है ये। तो इस तरह के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देखें ना, एक लोकल बंदे ने यहाँ अगर मिक्स प्लेट स्टार्ट किया है तो एक ये ट्रेंड बन चुका है। अब ना लोग पूछते हैं वो मिक्स प्लेट क्या है, मैंने भी उधर जाना है, क्योंकि एक यूँ लगता है कि जैसे कि दुबई में या इस्लामाबाद में या किसी अच्छी जगह पे आके बैठे हुए। इसी तरह नफीस वालों का पार्क बहुत अच्छा है। मैं इसी तरह इशारा कर रहा था कि हमारे एक दोस्त हैं हाजी मोहम्मद साबर मुगल, जो कि जनरल जहादात मरहूम उनको लेके आए थे यहाँ पे, और उन्होंने प्रिंस चार्ल्स की, लेडी डियाना की जो मुस्लिम चैरिटीज़ हैं उसमें भी वो अपने बेटे के नाम पे चैरिटी करते थे। उन्होंने यहाँ पे अलशफा आई ट्रस्ट के अंदर कोई 60-70 करोड़ रुपया वो दे चुके हैं अभी तक, और हर साल वो चैरिटी डिनर्स मुख्तलिफ इदारों के, जनरल रहीम साहब के, जनरल मुस्लिम लोगों के करते हैं। तो वो अब वहाँ पे यहाँ पे करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं। अंबूर में आपको पता है कि आई ट्रस्ट का हॉस्पिटल उन्हीं की ख्वाहिश पे बना। तो मीरपुर के जो लोग हैं ये खुदा न खास्ता रियासत जम्मू कश्मीर के बी क्लास शहरी तो नहीं है। नहीं नहीं, क्यों नहीं, मीरपुर के लोग तो बहुत एसेट है आज़ाद कश्मीर का, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लोगों को की इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहां अगर जितना रश होता है तो मीरपुर की वजह से होता है, तो आप उनको बी क्लास क्यों कहना चाहते हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मीरपुर के लोगों को ये समझ के कि ये बंदा दुबई से आया है, बाहर से आया है, एयरपोर्ट से लूटने का सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको कहानियां, सच्ची कहानियां सुना सकता हूँ। ये लंबी बातें हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद मीरपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आप ज्यादा मुजफ्फराबाद रही हैं ना, आप वहाँ की होगी। नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं हर जगह की हूँ। मैं आज़ाद कश्मीर पूरे की सेक्रेटरी हूँ और आज़ाद कश्मीर सारा मेरा है। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि मैं पैदा बाग हुई थी, मेरा डोमिसाइल कोटली से है, मैं रहती मीरपुर हूँ, मैं सर्विस मुजफ्फराबाद करती हूँ, इसलिए सारा आज़ाद कश्मीर मेरा अपना है। आखिरी बात, वो तमाम एक्सपेट्रियोट्स जो कि आपको बैरून मुल्क देख रहे हैं इस वक्त,
और आप उन चंद सेक्रेटरीज में, चंद ब्यूरोक्रेट्स में शामिल हैं जिनके मुतल्लिक सोच के बात करके खुशी होती है, रूहानी मसरत होती है। जहन में ये नहीं आता यार कि पिछले दिनों मैंने फ़हीम अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जो मुझे बाद में मैंने उनको मिन्हा किया कि जो मुनासिब जिनका कंडक्ट नहीं रहा। तो वो एक्सपेट्रियट्स जो अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरदार तनवीर इलियास खान साहब के विजन के मुताबिक यहाँ कुछ देना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम दें? उनको मैं यही पैगाम दूंगी कि प्लीज़ अपना पैसा जो है वो यहाँ पे आके लगाएं ताकि यहाँ की इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट हो और लोगों को फ़ायदा हो, और उनके बच्चे भी आके एक अच्छी जगह पे बैठ के देख सकें कि हम भी किसी अपने इलाके में गए हैं तो कोई बेहतरीन जगहों पे हम भी जा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल जी। मोहतरमा मिद्दत शेहजाद साहिबा जो हैं, इनसे हम रहनुमाई भी लेंगे और इनसे हम हेल्प भी लेंगे। हमारा एक छोटा सा एक कंसेप्ट है कि आज़ाद कश्मीर की जितनी ऐसी चीज़ें जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, एक्सप्लोर आज़ाद जम्मू कश्मीर, एक्सप्लोर पाकिस्तान, हमारी जो डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो अभी तक वर्जन हैं, जहां तक लोग नहीं पहुंचे, जैसे रत्ती गली है, ट्रैक अच्छा नहीं है इसलिए अभी तक अनटच है। उससे ऊपर के कई इलाके हैं, हम वो इलाके आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे इनके ताउन से। किसी वो शायर वायर ने क्या कहा था, शायर भाई ने, कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मीरपुर के लोग जो सुन रहे हैं, बाहर के मुल्क से बहुत लोग आएंगे, अभी आजकल इलेक्शन वैक्शन भी हो रहे हैं, तो ये मिक्स प्लेट नाम की एक जगह है आसफा भुट्टो पार्क में, अमेजिंग। आपको मेरे प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात दिखाएंगे इसी प्रोग्राम के अंदर के मिक्स प्लेट में क्या क्या चीज़ें ये लोग ऑफर कर रहे हैं। आइए देखिए, इसका हिस्सा बनिए। आखिरी बात बता दें, इलेक्शन हो रहे हैं? जी जी हो रहे हैं इंशाल्लाह। 27 नवंबर को हो रहे हैं। जी बिल्कुल। 27 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। फिर मान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।